नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल G2 में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न रहेगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत में किसने आमंत्रित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलंदर की उपाधि। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। बाबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर के द्वारा बाबरनामा की रचना की गई। अगला प्रश्न है, बाबर के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? तो बाबर के बाद कौन गद्दी पे बैठा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं बना। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा जो कि हुमायूं की आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदम बेगम के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर सी, मिराक मिर्जा गियाथ। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीगा बेगम के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1555 में हुमायूं ने किसको पराजित करके पुनः गद्दी पर बैठा? तो 1555 में हुमायूं किसको पराजित करके पुनः गद्दी पर बैठा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को पराजित करके हुमायूं
1555 में फिर से गद्दी पे बैठा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद खान। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सासाराम, जो कि बिहार में है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, किसने एक मानकृत चांदी के सिक्के जारी किए जिसे रुपया कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए जिन्हें रुपया कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सल्तनत का सबसे महान शासक माना जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया आईएमपी प्रश्न है, मुगल शासक या मुगल सल्तनत का सबसे महान शासक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, मुगल शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकोट में। अमरकोट में मुगल शासक अकबर का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1556 में। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध 1526 में पानीपत का हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच में हुआ था? या पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमू विक्रमादित्य। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है आईएमपी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दीन ए इलाही धर्म का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही का धर्म का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। दीन ए इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीरबल। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है आईएमपी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तानसेन। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।